हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो होगा अबाउट माय पोस्टिंग एंड आल्सो अबाउट बिगिनर्स स्ट्रेटजी। मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि बिगिनर के लिए मैं कुछ बोल लूँ, मतलब कैसे क्या करना है, बट आई वॉज सो बिज़ी। एक नया जगह आकर एक घर में शिफ्ट होना, वहाँ पर सेटल्ड होना, उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं बताऊँगी कहाँ क्या पोस्टिंग हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो ओके, फर्स्ट हम लोग ये बात करते हैं कि बिगिनर के लिए क्या होता है। ये टोटली वीडियो सिर्फ बिगिनर के लिए, जो अभी शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए होगा। तो मैं बोलूँगी जैसे कि मैंने किया था। पहले मैं सच में बता रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, सिलेबस क्या क्या है, ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट सबको पता हो जाता है, यूट्यूब में सब अवेलेबल है, मार्क्स, नोटिफिकेशन, ये सब के बारे में सब पता हो जाते हैं, पता चल जाता है। तो फिर भी मैं बोल देती हूँ, प्रीलिम्स बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स में ही होता है, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये 3 तो आएंगे ही किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में अगर जाना हो। हाँ, आरआरबी में इंग्लिश नहीं होता है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में होता है। तो फॉर बिगिनर अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द सिलेबस, क्या क्या चैप्टर्स है, उससे पहले हमको क्या करना है, हमको टेबल्स एंड क्यूब्स, परसेंटेज, ये सब याद होना है। ये लोग सब टीचर्स बोलते हैं, मैं भी बोलूँगी क्योंकि मैंने भी किया था। टेबल्स याद होना चाहिए सो दैट आपका स्पीड बढ़ सके, क्योंकि बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट स्पीड। क्योंकि जो क्वेश्चंस है, अगर एक घंटा टाइम मिले क्वांट सॉल्व करने के लिए, वो तो हर कोई कर देगा जो प्रिपेयर करेगा। क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, बस ये है कि हमें टाइम पे करना होता है। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो हमारे लिए, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उस हिसाब से ये टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हमको दिक्कत होती है। तो मैं बोलूँगी कि टेबल्स याद कर लो। मैंने तो सभी लोग ऐसे, मतलब बहुत लोग बोलेंगे, टॉपर्स बोलते हैं कि 40 तक टेबल्स याद होना चाहिए। मैंने नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, सच में बोल रही हूँ, मैंने नहीं किया था। मैंने बस 20 तक जो स्कूल में पढ़ा था वही किया था। बाकी बस कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो गया था, मल्टीप्लिकेशन के भी, मतलब टेबल्स याद करने के मतलब छोड़ के मैंने वो कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी कर लेती थी। कोई शॉर्ट ट्रिक्स मैं कभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो मुझे याद नहीं होते। तो बस कैलकुलेशन, अगर आपको हो सके तो एटलीस्ट 30 तक अगर आप कर सके तो टेबल्स याद कर लीजिए। सुबह, हर रोज़ सुबह एक बार लिखिए। फर्स्ट कुछ दिनों में आपको लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसके बाद एक अच्छे पेज में आप लोग लिख लीजिए टेबल्स। फिर वो बस डेली एक बार ऐसे देख लीजिए, एक बार याद हुआ कि नहीं, याद करने से हो जाएगा, ऐसे देखने से पहले बस पहले लिखना पड़ेगा। वैसे ही क्यूब्स एंड स्क्वायर्स मैंने 50 तक किया था, क्योंकि 50 का मतलब बहुत इजी होता है। 41 से 50 वो ट्रिक्स होते हैं, वो इजी होते हैं। एंड 1 to 20 वो भी डुएबल होते हैं, क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में हम लोग अप्लाई करते हैं। बाकी 21 to 40 तक अगर याद हो जाए, बाकी 50 का 41 to 50 भी इजी होता है, वो करना है, प्लीज़ कर लीजिए, बहुत हेल्प होगा, क्योंकि वो बार बार आएंगे। स्पीड मैथ में बार बार वो चाहिए होगा। क्यूब्स मैंने 20 तक किया था, 1 to 20 क्यूब मैंने किया था। 1 to 10 तो सबको याद होते हैं तो स्कूल कॉलेज में, लेकिन 20 तक कर लीजिए। कोई 30 तक भी करते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर देन प्लीज़, उसमें कोई मतलब बुराई तो नहीं है। अगर नहीं होता है, एटलीस्ट 20 तक अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हर रोज़ मतलब स्टार्टिंग में कुछ एक महीना किसी किसी का लग सकता है, किसी किसी का जल्दी भी हो जाता है। सुबह उठ के वो कीजिए, लिखिए, याद हो जाएगा। अगर बाद में वो बस एक अच्छे से पेज में या एक कैलेंडर के पीछे अच्छे से लिख के वो आगे चिपका दीजिए, सुबह उठ के उसको रिवाइज़ कीजिए, हो जाएगा। फिर आता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रैक्शंस होते हैं जिनका बार बार एग्जाम में आ जाता है, जैसे 3.33 का फ्रैक्शन में क्या होगा, 4.44 का क्या होगा, 8.35 या कुछ ऐसे था, वो क्या होगा, मैं अभी भूल ही गई हूँ। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, फिर भी मैं भूल गई हूँ।
तो ऐसा होता है, जो आपको किसी भी टीचर में मिल जाएगा। आप हर्षल सर के भी देख सकते हैं, उनका भी है, मैं तो वहीं से देखा था। तो वो फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये है, क्योंकि पॉइंट में आता है ना। तो ऐसे तो 40% 30% सबको याद होता है, क्या होगा 3/10 होगा, 4/10 2/5 ऐसा होगा। लेकिन जो फ्रैक्शन पॉइंट्स में होता है, डेसिमल में होते हैं, तो उनका मतलब अगर आप फ्रैक्शन याद नहीं करोगे तो प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। तो आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो वो फर्स्ट फॉर द बिगिनर्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, फॉर द बिगिनर्स वो याद करने से क्वांट स्पीड मैथ ऑटोमेटिकली आपका फास्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वही तो करना है हमको सिंपल मैथ्स में, जो सिंप्लीफिकेशन है, तो वो कर लीजिए। फिर डेली हो सके तो 5 और 10 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मिसिंग नंबर फिर भी बन जाता है, रॉन्ग नंबर कुछ थोड़ा दिक्कत होता है, मुझे तो होता था, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर होगा चैप्टर वाइज, वो तो करना ही है। कौन सा चैप्टर से पूरा एक एक करके वो फिनिश करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि अरे ये छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग अगर 2026 तक टारगेट है तो हर चैप्टर को आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। हाँ, ऐसा होगा कि कोई चैप्टर आपको टफ लगेगा, कोई चैप्टर आपको इजी लगेगा। जो टफ लगेगा वो सोच के उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि बाद में वो बहुत काम आएगा। मेंस में जब जाते हैं तो फिर जो DI आते हैं वो भी मतलब ऐसे एरिथमेटिक बेस्ड ही आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो उसमें अगर एक भी मतलब 2-3 चैप्टर मिक्स करके, स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर टाइम एंड वर्क, ये सब मिक्स करके अगर क्वेश्चन आएगा, एक भी चैप्टर अगर आप लोग मिस कर देंगे तो पूरा DI गया। तो हर चैप्टर को टच करना है, हो गया ये क्वांट के लिए। और बाकी फिर आया इंग्लिश में ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्कूल में कॉलेज में अच्छे से पढ़ा था तो फिर तो आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी होगा। लेकिन जो स्टेट लैंग्वेज में पढ़े हैं स्कूल में, जैसे कि मैंने भी एसएमएस मीडियम में पढ़ा था, तो उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप लोग काम कीजिए, आप लोग जिनको मतलब नाउन एडजेक्टिव ये अगर ठीक से नहीं आता है तो आप लोग बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, या फिर निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर बहुत काम आएगा। एरर करेक्शन जो होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी मतलब कौन सा प्रिपोजिशन क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अच्छा ये होगा। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट ग्रामर। बाद में तो स्कीमिंग करना, कैसे पैसेज कैसे पढ़ना है, वोकेबुलरी कभी ख़त्म नहीं होता है कि कितना याद कर लेंगे, लेकिन अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा तो कुछ ऐसे देख के भी पता चल जाता है कि इसके साथ ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो ऐसे करके होगा। तो ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने मेरा जो स्कूल में टीचर था उनसे मैंने पढ़ा था, तो मेरे लिए ग्रामर इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेंस में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वो जो पैराजम्बल होता है वो बहुत टफ लेवल का आता है। मुझे पैराजम्बल से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो आप लोग ग्रामर अगर अभी प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़ना है तो डेली आप लोग को ग्रामर का कुछ रूल देख लीजिए। 120 तो एक साथ में नहीं देख पाएंगे, एक एक करके देख लीजिए, और नाउन प्रोनाउन का मतलब वो डिटेक्ट करना सीखिए। एरर डिटेक्शन का सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाकी तो मॉक तो देंगे ही, मॉक में से भी आपका बहुत मतलब हेल्प होगा। तो यही बोलेंगे, इंग्लिश में ग्रामर करेक्ट कर लेंगे तो बहुत मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाएंगे। देन थर्ड इज़ रीजनिंग के लिए अभी नए जो है बिगिनर जो है उनके लिए उस सब्जेक्ट को समझना ही है। रीजनिंग हालांकि बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, वो इजीली कर पाते हैं, क्योंकि उसका कोई रूल नहीं होता है कि याद करना है, इसको ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं होता है। जो जैसे कि अगर पज़ल ही बनाना हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, सर्कुलर हो, या लाइन पज़ल हो, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन, ये जो भी है सब एक क्वेश्चन आप लोग पहले करके देखिए। क्वेश्चन पैटर्न PDF मिल जाता है, बुक्स मिल जाएगा, वो खरीद लीजिए, या तो ऑनलाइन बहुत मिलता है। मैंने तो मैंने ख़रीदा था, जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ऑनलाइन ही मिल जाता है। प्रीलिम्स लेवल का निकालिए, वीडियो देख के वो पहले सीखिए कि कैसे उसको स्टार्ट करना है, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो वो सॉल्व होगा। वो लोग मैम जो भी आप स्मृति मैम का देख सकते हैं, पुनीत सर का देख सकते हैं, वो देख के वो सीखिए कि मतलब अगर क्वेश्चन
पढ़ते ही बनाना शुरू करेंगे तो नहीं बनेगा। तो बिगिनर के लिए वो प्रॉब्लम होता है कि कैसे स्टार्ट करना है वही नहीं आता है। तो वो आप लोग देखिए, रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज कीजिए। रीजनिंग में यह है कि अगर आप लोग पजल बनाना सीख जाए तो हाफ ऑफ द सिलेबस तो वही कंप्लीट हो जाता है। बाकी सिलॉग्स है, इनइक्वलिटी है, वो इतना टफ नहीं होगा आई गेस। ब्लड रिलेशन है, वो एक बार अगर ट्रिक मतलब घुस जाए दिमाग में तो वो ईजी है। हाँ, कभी कभी एग्ज़ाम में फंसाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता है। जैसे कि अगर क्वांट में अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है आपको, वो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में एटलीस्ट आप एक स्टेप 2 स्टेप कर सकते हैं खुद से। तो रीजनिंग ऐसा है, कोई उसमें कोई ऐसा रिटर्न कोई रूल्स नहीं है। तो रीजनिंग स्कोरिंग होता है। आप लोग ट्राई कीजिए कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करें। तो ये हो गया 3 सब्जेक्ट्स। और मॉक मैंने टेक्स्ट बुक फॉलो किया था। जब से मैंने स्टार्टिंग किया है प्रिपरेशन, तब से मैंने टेक्स्ट बुक में ही ज़्यादातर मॉक लगाए हैं। बाद में मैंने ऑलिव बोर्ड फॉलो किया है। ऑलिव बोर्ड में मैंने मेंस का एग्ज़ाम मतलब मॉक लगाया है। फिर करंट अफेयर्स के लिए अगर मॉक देना हो तो मैं स्मार्ट किरा का लगाती थी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया था। लेकिन आपको ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए। हैबिट बनाइए कि रोज़ एक वीडियो देख ले। अगर हैबिट नहीं बनाएंगे तो बहुत मतलब वो सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ना है। कुछ लोगों का होता है जिन लोगों को मतलब अच्छा लगता है, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता था ये सब पढ़ना, क्योंकि मुझे याद नहीं होता था। तो एक हैबिट होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा वो मतलब मेंस में जाके जीए अगर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। जीए तो हमको एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही हैं। तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा हैबिट कीजिए। बाद में एग्ज़ाम से पहले तो मतलब वो रिवीजन एग्ज़ाम मॉक्स वो लगाना पड़ेगा, रोज़ पढ़िए, ताकि अगर बाद में जब रिवीजन करेंगे तो ऐसा लगे हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। और डेप्थ में पढ़िए, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है, डेप्थ में पढ़ना ही होगा। तो हैबिट लगाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो बस अभी के लिए यही है। अभी तो SBI का भी फिर से नोटिफिकेशन आ गया है, 5180 आई गेस वैकेंसी है। तो उसके लिए भी पढ़िए। सितंबर में प्रीलिम्स है। आप लोग अगर अभी एग्ज़ाम शुरू किया है तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए पैसा भर के। मुझे नहीं लगता कि फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप लोग अभी मतलब पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मतलब इतना इजी नहीं है। सब लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। तो मैं बोलूँगी अगर 2-3 महीना ही हुआ है, अगर आपको इच्छा है, आपको अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप कीजिए। अगर नहीं है तो आप 2026 को मतलब एम बनाइए कि उसमें हमको सब एग्ज़ाम क्रैक करना है। बाकी और क्या बोले, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो अच्छा है। मेंस मतलब आई नो प्रेशर बहुत होगा, ऐसा लगेगा ये भी एग्ज़ाम है वो भी एग्ज़ाम है, लेकिन अच्छा है एक ही बार में सब कुछ निकल जाएगा नवंबर में। बाकी अभी प्रेस क्लर्क का भी मेंस होगा, देन SBI का भी मेंस होगा, तो आपके लिए ईजी होगा। एंड लास्ट में हाँ, अगर कुछ भी और रह जाए तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग मैं बताने की ट्राई करूँगी। मैं बहुत मतलब अभी एडजस्ट करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का वो हो रहा है। आई नो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि मुझे सिलीगुड़ी में पोस्टिंग मिला है। सिलीगुड़ी में साउथ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में रूरल पोस्टिंग मिला है फर्स्ट। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी इन द सेंस कि हम लोग सिटी एरिया में रहे हैं बचपन से, तो इधर थोड़ा एडजस्ट करने में कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये है कि रूरल ब्रांच में काम सीखने को मिल जाता है। मैं अभी डिपॉजिट में देख रही हूँ। हाँ, बहुत आप लोगों को ये लगता होगा कि अगर जॉब ज्वाइनिंग करने के बाद एक्चुअली आप लोग करना है क्या है आप लोगों को, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है अभी। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी क्या कर रही हूँ मैं डिपॉजिट में हूँ अभी। रूरल ब्रांच है तो ज़्यादा जो फॉरेक्स एंड ऑल वो सब तो नहीं होता है, डिपॉजिट एंड लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। तो मुझे अभी डिपॉजिट में बैठना होता है, उनका कस्टमर हैंडलिंग मैं कर रही हूँ, जो कि हमको बोला जाता है पहले कि आप लोगों को कस्टमर के साथ डील करना होगा। तो वही मैं कर रही हूँ, बाकी का अपडेट मैं देती रहूँगी कि क्या क्या है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ आप लोगों को मतलब हेल्प होगा। तो इसलिए टिल देन बाय बाय।